चलो देखो यार क्वेश्चन देखो लिखा ना, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड आउट द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। ये पॉइंट जो ओ है इसके अबाउट तुम्हें नेट टॉर्क निकालना है। मासलेस है ये चीज़, ठीक है, और इसकी रेडियस क्या आ रही है, क्या मासलेस है, रेडियस आ रही है। इस पर करने पहले ध्यान देना, जब भी हम लोग को नेट टॉर्क वगैरह निकालना होता है तो वो लोग टॉर्क जब भी निकालना हम लोग क्या सोचते हैं, दो चीज़ सोचते हैं कि टॉर्क बाई कौन सा फोर्स और किसके अबाउट, है ना, ये चीज़ सोचना होता है। तो ये लिखा 4 न्यूटन फोर्स, 9 न्यूटन, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, किसके अबाउट, ये ओ के अबाउट चाहिए। तो आओ निकालते हैं नेट टॉर्क चाहिए, तो पहले एक एक कर निकाल ले, एक निकाल फिर अपना आइडेंटिफाई वगैरह कर लेंगे अपना जैसा रहेगा ना। तो निकालते हैं, बताओ इसके द्वारा जो टॉर्क आएगा कितना आएगा, ये कहाँ, ये पास हो रहा है, कहाँ पास हो, 6 न्यूटन, टॉर्क बाई 6 न्यूटन कितना होगा, बताओ 6 न्यूटन टॉर्क कितना आएगा, 6 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये तो होती है, बताओ दूरी कितनी है, बताओ ये कहाँ पास हो, देखो आगे पीछे फोर्स को करते थे, याद है, तो कितना हो जाएगा, टॉर्क बाई 6 न्यूटन 0 हो गया। तो टॉर्क बाई 9 न्यूटन, टॉर्क बाई 9 न्यूटन भी तो फोर्स है, ये भी क्या करेगा, इसके बाद टॉर्क देगा। अब इसको निकालना तो क्या लिखोगे, 9 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। अब बताओ परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, 9, दूरी कितनी है, तो 9 क्या फोर्स क्या करते थे, आगे पीछे, और जिसके अबाउट निकालना वहाँ पहुँचते थे, और वहाँ क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर एरो मारते थे, याद है 90 डिग्री पर, ये मार दिया। बताओ परपेंडिकुलर एरो मारा तो ये दूरी कितनी आ रही है, बताओ ये दूरी कितनी आ रही है, शायद आर आ रही है, तो 9 आर आ गया, टॉर्क बाई 9 न्यूटन। एक का देखो, और डायरेक्शन कैसे बनेगी, देखो 9 न्यूटन ये, आर वेक्टर ये, आर से क्या करते हैं, एफ तक जाते हैं, तो क्लॉक वाइज है कि नहीं है, क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज में कहता है ना क्रॉस बनेगा, तो देखो ये बना दिया, है ना, आ गया। अब बताओ टॉर्क बाई 9 न्यूटन हो गया, 1 और 2 डन हो गया, 2 का, तीसरा देखो 4 न्यूटन है ना। अब बताओ टॉर्क बाई 4 न्यूटन कितना होगा, बताओ 4 फार्मूला क्या, 4 इंटू परपेंडिकुलर दूरी। अब बताओ ये 4 लिखा, परपेंडिकुलर दूरी क्या, बताओ ये टेंजेंट लग रहा है नहीं लग रहा, देखो 4 को 4 आगे पीछे किया, कहाँ पहुँच, जिसके पहुँची वहाँ पहुँच गए, यहाँ क्या तीर मारा, देखो ये तीर मारा, बताओ क्या लग रहा है, ये आर है कि नहीं दूरी, तो 4 आर आ गया। लेकिन इसका भी वही डायरेक्शन कैसे, बताओ कैसे निकाले, ये आर इधर गया, तीर इधर मारे ना, तो आर ये 4 थी, आर क्रॉस एफ, बताओ क्लॉक आर से एफ तक झाड़ू लगाते हैं, क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज है ना, तो बताओ कैसे, देखो थंब लगाया, कहाँ ऊपर आ रहा है थंब, तो आउटवर्ड है ना, आउटवर्ड हो गया, ये आ गया। अब बचा 8 न्यूटन, क्या बचा, 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन ना टेंजेंशियल है ना, देखो कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करते हो, टॉर्क बाई 8 न्यूटन लिखना है, तो टॉर्क बाई 8 न्यूटन लिखना है, तो कैसे लिखूँ, अब 8 न्यूटन देखना, परपेंडिकुलर दूरी मुझे ये दिख रहा है, परपेंडिकुलर दूरी मुझे लग रहा है, तो फोर्स का भी कंपेयर कर दें, चलो 8 कंपेयर करके देता हूँ, यहाँ क्या जाएगा, बोलो ये 8 का, ये पहले 8 फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पहले शिफ्ट कर देता हूँ, तो 8 को मैंने कहाँ ले दिया, 8 न्यूटन यहाँ ले चला है, बताओ 8 का मैं कंपेयर कर दूँ, 8 को, चलो 8 को मैं कंपेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, 8 यही था, इसका मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, ये 8 न्यूटन ये 30 डिग्री पे, ठीक है, कंपेयर बताओ यहाँ कितना आएगा, 8 cos 30, यहाँ कितना आएगा 8 sin 30। अब बताओ अभी तक मुझे लिखना था 8 का, लेकिन 8 का मैं नहीं लिख पा रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, अपनी दूरी निकालने, ये दूरी निकालने में दिक्कत हो रही थी, मैंने क्या किया, 8 का फोर्थ क्या कर दिया, कंपोनेंट कर दिया। अब कितने फोर्थ दिख रहे हैं, 2 फोर्थ, 8 cos 30 और 8 sin 30, 8 cos 30 एंड 8 sin 30। बताओ 8 cos 30 का कितना होगा, बताओ सबसे पहले एक दोनों फोर्थ का लिखो, टॉर्क बाई 8 cos 30 कितना होगा, बताओ फॉर्मूला क्या, फोर्थ का 8 cos 30 इंटू क्या परपेंडिकुलर दूरी, 8 cos 30 को क्या करें, आगे पीछे करें, बताओ कहाँ पास हो गया, जिसके अबाउट चाहिए उसी को परपेंडिकुलर दूरी कितनी, 0, तो टॉर्क बाई 8 cos 30 कितना हो गया, 0। लेकिन टॉर्क बाई 8 sin 30 वो कितना होगा, क्या लिखेंगे, फोर्स 8 sin 30 इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ 8 sin 30 कैसे लग रहा है, ये लग रहा है नहीं लग रहा, देखो फोर्थ को आगे पीछे किया, कहाँ पहुँच गया, जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच गया। देखो क्या अब परपेंडिकुलर दूरी पूछना कुछ आ रही नहीं आ रही, अब आ रही है ना, क्या करें, यहाँ तीर मार दिया। अब बताओ क्या करें, कितना आ रहा है, बताओ ये दूरी कितनी आ रही नहीं है, तो 8 sin 30 मतलब sin 30 कितना होता है 1/2, 8/2 कितना हो जाएगा 4 आर। लेकिन बताना आप लोग देखना इसकी डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन कहाँ पे होगी, दो डायरेक्शन, आर ये है, अरे यहाँ तेरी मारा, आर ये है, ये एफ है, आर क्रॉस एफ, क्लॉक वाइज कंटिन्यू, क्लॉक वाइज अंदर क्रॉस की तरफ आएगी, ये आई क्रॉस आ गई। बताओ मतलब सबका लिख लिया हमने, देखो सबका लिख लिया, जितना फोर्स था सबका लिख लिया, तो अपने टॉर्क चाहिए। अब कोई एक पॉजिटिव मान लो, कोई एक नेगेटिव, चलो मैं क्रॉस वाला क्या मान ले रहा हूँ, पॉजिटिव, डॉट वाला क्या मान लिया, नेगेटिव मान लो, है कि नहीं, देखो क्रॉस वाले क्या मान लिया, पॉजिटिव वाले, डॉट वाले नेगेटिव मान लो, अपने मन से जो भी करना कर लो। अब नेट टॉर्क लिखना है, नेट टॉर्क लिखो, तो टॉर्क बाई सब ऐड कर लो, ऐड कर लो, नेट टॉर्क लिखना तो ऐड करो, नेट टॉर्क मतलब क्या, पूरे जो टॉर्क दे रहा है सब लिखो, कौन टॉर्क दे रहा है, 9 दे रहा है, कितना दे रहा है 9 और प्लस का लिखेंगे, मान करेंगे प्लस का लिखे, क्यों, क्रॉस को मैंने प्लस मान लिया, ठीक है, डायरेक्शन है वेक्टर की, वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस में 4 न्यूटन कहाँ पे, 4 ये बताओ, ये लिख लो, इसका लिख दूँ 4 और प्लस का 4 क्यों, क्योंकि ये क्या है क्रॉस, फिर माइनस का ये देगा कि नहीं देगा, ये वाला देखो माइनस का, क्यों माइनस का लिख रहा हूँ, बताओ क्यों माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डॉट का है 4 आर, बताओ 9 4 आर 4 करके कितना आ गया, 9 आर आ गया कि नहीं आ गया, देखो आंसर 9। और डायरेक्शन कैसे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, बताओ 9 आर नीचे था, 9 आर नीचे था, 4 आर भी नीचे था, और 4 आर कहाँ था, ऊपर था, 9 14 13 13 4 कितना 9, तो नेट कहाँ पहुँचेगा, क्रॉस बचेगा, तो किस बचा, नेट क्रॉस खत्म। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिखा है लेटर एडजस्ट, ये देखो लेटर एडजस्ट दिया, मास इसका एम एल, लेंथ इसकी एल है, बोला रफ वाले फ्रिक्शन निकालो, स्टेप देखो कैसे स्टेप किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेप देखो ध्यान देना। पता मैंने कल बोला था आप लोगों को कि अगर रेस्ट में है, इसका मतलब क्या, रेस्ट मतलब क्या, नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0, तभी तो रेस्ट में रहेगा। नेट फोर्स 0 मतलब क्या होगा,
कि वो उसका एक्स में भी नेट फोर्स 0 होगा और वाई में भी नेट फोर्स क्या होगा 0। देखो नेट फोर्स 0 मतलब क्या, एक्स में भी 0 रहे और वाई में 0, मतलब किसी डायरेक्शन में नेट फोर्स ना बचे, फोर्स बचे ही ना 0। अब बताओ तुम्हें नेट फोर्स 0 का, अब तो उसके बाद ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते थे, याद है ये लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते थे, ये लिखने के बाद हम लोग लिखते थे कि फोर्स कौन कौन से हैं, बनाते थे कि नहीं एफबीडी कौन कौन। यहाँ क्या लिखे, मान लिया यहाँ पर मान लिया N1, यहाँ क्या मान लिया N2, यहाँ क्या मान लिया आगे जाएगा, यहाँ मान लिया फ्रिक्शन एफएस, और क्या यहाँ बीच में मान लिया mg। देखो सब फोर्स लिख लिया कि नहीं लिख लिया, लिख लिया भाई, ऐसे लिखते हैं सिंपल। अब उसके बाद क्या करना, उसके बाद और लिखे एक एक टॉर्क लिखो, देखो लिखेंगे नहीं लिखे तो बताओ टॉर्क बाई N1, नेट टॉर्क 0 है, पता नहीं पता है, पता है तो बताओ टॉर्क बाई N2। अब किसी की अब बताओ रेस्ट में है 0 है, तो किसके अबाउट निकाल, कुछ बोला क्या किसके अबाउट निकालने नहीं बोला ना, तो कुछ ऐसा पॉइंट पकड़ो जिसके अबाउट मैक्सिमम टॉर्क का फोर्स का टॉर्क क्या हो जाए 0 हो जाए। क्या मैं अगर ये पॉइंट पकड़ लिया तो बताओ N2 का टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा, होगा आगे पीछे करने पे, क्या फ्रिक्शन का टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा, इसका भी होगा 0। तो टॉर्क बाई N2 कितना 0, टॉर्क बाई एफ कितना 0। हमने अपने मन से पॉइंट माना, ये दिया नहीं था, क्योंकि रेस्ट में तो किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना है 0। तुम चाहिए पॉइंट पकड़ तो चाहिए पॉइंट पकड़, चाहिए पॉइंट पकड़, मैं ये पकड़ लिया खत्म। लेकिन टॉर्क बाई N1 कितना होगा, क्या होगा, तो N1 क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे किया, जिसके अबाउट किसको माना पॉइंट, इसके अबाउट माना है, यहाँ क्या माना तीर मारा, ये जाएगा। बताओ ये दूरी कितनी आएगी, चाहे ये L है, देखो ये L है तो ये कितना L cos थीटा, ये कितना आ जाएगा L sin थीटा। बताओ टॉर्क बाई N1 कितना, N1 इंटू पर दूरी कितनी है L sin थीटा। mg कल निकाल कर गया, याद होगा कल mg है, mg नीचे, बताओ mg फोर्स और टॉर्क कितना mg इंटू पर दूरी। अब बताओ क्या करेंगे, mg को आगे फोर्स को आगे पीछे करते हैं, कहाँ जिसके बाद चाहिए वहाँ पहुँच गए, यहाँ क्या तीर मारा, बताओ यहाँ तीर मारा है तो बताओ कितनी दूरी ये आएगी, ये पूरी बताओ ये खत्म, ये कितना है L/2 है, ये कितना है L/2 cos थीटा नहीं आएगा। देखो आगे कल भी किया था ये, तो बताना दो ही तो टॉर्क बचे, टॉर्क बाई N1 में था, टॉर्क बाई mg, N2 और एफ वाला कितना हो गया 0, हो गया कि नहीं हो गया 0, अरे भाई हो गया 0 हो गया। एफ नेट 0 था, एफ नेट अगर देखो तीसरा स्टेप, एफ नेट अगर 0 था तो मतलब नेट फोर्स एक्स में भी 0 था और नेट फोर्स वाई में 0 था, है कि नहीं, नेट फोर्स 0, एफ नेट मतलब 0 मतलब क्या, नेट फोर्स एक्स में भी 0 और वाई में 0। बताओ N1 बताना, N1 कहाँ लग रहा था, N1 इधर लग रहा है, बताओ एफ कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, N2 कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, mg कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। एक्स में 0 मतलब n इक्वल टू क्या होगा एफ एस, सभी एक्स में 0 होगा, ये दोनों बराबर होंगे तो n इक्वल टू क्या है एफ एस है कि नहीं है, N2 इक्वल टू क्या है mg नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी स्टेप ध्यान देना, आ गया यहाँ तक। अब बताओ नेट टॉर्क 0 है, बताओ नेट टॉर्क 0 है ना, तो बताओ कौन कौन टॉर्क दे रहे हैं, एक तो तुम्हें मिल रहा है कि N1 दे रहा है और कौन दे रहा है mg दे रहा है, तो N1 वाला टॉर्क की और mg वाला टॉर्क दोनों दे रहे हैं, नेट टॉर्क 0 है तो एक तो मतलब क्या, एक तो पॉजिटिव है क्या होगा नेगेटिव। अगर नेटवर्क 0 करना है तो एक दो टॉर्क बचे हैं तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, अगर नहीं आता तो निकाल लो। बताओ N1 वाला टॉर्क बताओ जो आएगा कहाँ, ये N1 टॉर्क है दूरी पर दूरी कहाँ ऊपर जाएगी, तो R क्रॉस N1 का बताओ कहाँ नीचे क्रॉस का बनेगा नहीं बनेगा, तो N1 वाला टॉर्क कैसा बना क्रॉस का, mg वाला बताओ नीचे है, इसकी दूरी कहाँ mg, तो नीचे 4 ऐसे बन रहा है, दूरी कहाँ नहीं है, नहीं है mg 4 दिए R दूरी ये, बताओ R क्रॉस है, ये एंटी क्लॉक वाइज क्या आउटपुट बनेगा नहीं बनेगा, आउटपुट बनेगा। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव मान को एक दो मानो तो दोनों क्या होगा बराबर करके लिख लो, देखो एक को पॉजिटिव मान एक को नेगेटिव मान इक्वल टू 0, नेटवर्क 0 बोला क्योंकि रेस्ट में ना 0 बराबर कर लिया। बताओ N1 कितना आ गया, N1 आ गया mg/2 cos थीटा sin थीटा क्या था cos थीटा, तो N1 कितना आ गया mg/2 cos थीटा। और अभी निकाल लिखा था N1 एफ क्या है, N1 एफ क्या बराबर क्यों, क्योंकि x में नेट फोर्स कितना है 0, y में नेट फोर्स कितना है 0, N1 इधर एफ इधर दोनों क्या होंगे आपस बराबर होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। तो जरा अगर N1 आ गया mg/2 cos थीटा तो N1 तो एफ भी कितना होगा, N1 एफ बराबर तो एफ भी कितना होगा mg/2 cos थीटा, हो गया नहीं होगा, होगा भाई, समझ में आया, आ गया वो शायद। अब बताओ यहाँ पे क्या करूँ उसके बाद, अब मुझे पता है ये रेस्ट में ना, और रेस्ट वाली कंडीशन याद है नहीं याद आप लोग को, मुझे म्यू निकालना है ना, तो रेस्ट वाली कंडीशन याद है एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ क्या लेस देन इक्वल टू एफ होना चाहिए, एफ कितना है mg cos थीटा बाई 2 आ गया ये, अरे mg/2 cos थीटा आया कि नहीं आया mg/2 cos थीटा। अब बताओ ये क्या नीचे यहाँ म्यू एफ क्या म्यू इंटू एन होता है, एन कौन सा N1 लिखोगे N2 लिखोगे, बताओ यहाँ बड़ा सरफेस ये है ना, तो N2 यहाँ पे N2 लिखा लग रहा है ना, तो ये इस पर तो फ्रिक्शन यहाँ थोड़ी लग रहा है, N2 लिखोगे N कितना लगा N2 लिखा, N2 कितना था देखो N2 कितना था mg बराबर था, यहाँ mg लिखा सॉल्व करो तो म्यू कितना आया ग्रेटर इक्वल टू कितना आ गया cos थीटा बाई 2 आ गया, 1/2 cos थीटा आया कि नहीं आया भाई, ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, इस तरह आप लोग क्वेश्चन को करा करो सॉल्व किया करो, ठीक है, ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है इन द गिवन सिचुएशन लिखा सॉरी इन द देखो ये ऐसे ही देख लो, इन द गिवन सिचुएशन कैलकुलेट द हिंज फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। बोला इस सिचुएशन में तुम्हें हिंज फोर्स भी निकालना है और टेंशन भी निकालना है। अब कहा तो हिंज फोर्स निकालना है, टेंशन निकालना है, दिख रहा है ये रेस्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कि रेस्ट में होगा, ये देखो यहाँ हिंज है तो यहाँ क्या लगेगा हिंज फोर्स लगा, और बता दो हिंज फोर्स कैसे लगता है एक्स में और वाई में लगा देना है ना, तो एक्स में यहाँ लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया वाई में लगा दिया हिंज फोर्स। टेंशन कहाँ लगेगा, टेंशन ये लगेगा है ना, mg कहाँ लगेगा बीचों बीच लगेगा, देखो mg ये लग गया,
ठीक है। अब टेंशन ना एक्स में ना वाई में, तो क्या कर दो, कंपोनेंट कर दो। बताइए 37 है तो यहाँ कितना है टी कॉस, यहाँ 37 यहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ टी कॉस 30, यहाँ कितना आ गया टी साइन 37। सब फोर्थ बना के नहीं बना ली, देखो सबसे पहले फोर्थ बना लो, बना ली फोर्थ। अब पता है ये रेस्ट में तो इफिनिट करना 0, इफिनिट 0 मतलब क्या, एक्स में भी 4 0 और वाई में भी 4 0। एक्स में बताओ कौन कौन से लग रहा है, एक्स में कौन कौन से लगेगा, एफ एक्स लग रहा है और टी साइन 37 लग रहा है। बताओ दोनों आपस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टी साइन 37 आ गया। वाई में कौन कौन से है, एफ वाई भी है, टी कॉस 37 भी है और एम जी भी है। तो एफ वाई प्लस टी कॉस 37 इक्वल एफ वाई, किसी एक को पॉजिटिव मान लिया, ये दोनों पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव वाले, नीचे क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो एफ वाई 0, तो एफ वाई प्लस टी कॉस 37 माने एम जी, तो एफ वाई प्लस टी कॉस 37 कितना हो गया, एम जी बराबर, ये बोले एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी कॉस 37 हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है यहाँ तक, आ गया होगा। अब मुझे पता है एफ नेट भी 0, क्योंकि रेस्ट में तो नेट टॉर्क तो 0 होगा। अब टॉर्क लिखना है, टॉर्क लिखने के लिए क्या करते हैं बताओ, टॉर्क लिखने के लिए क्या देखते हैं, किसके अबाउट लिखें, अब कौन से फोर्थ लग रहे हैं, कौन कौन फोर्थ लग रहे हैं, तो बताओ किसके अबाउट लिखूँ, बताओ आप लोग को क्या लग रहा है, मैं किसके अबाउट लिखूँ। मैं मैंने मान लिया एम जी के अबाउट लिखना, मैंने मान लिया कि चलो एम जी वर्ड लिख दे रहा हूँ, कुछ नहीं पता यार, एम जी वर्ड में मान लिया, जी वर्ड लिख दे रहा हूँ। कोई किसी कोई होता है इसके वर्ड मान लिख ले, तभी कोई गलती नहीं होगी, मैं इसके वर्ड लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, अब बताओ मैं इसके बाद टॉर्क कुछ नहीं थी, तो मैं इसके बाद मान लिया मैंने। अब बताओ इसके बाद लिखना था तो एम जी का बताओ, सबसे पहले एम जी टॉर्क भाई एम जी कितना हो जाएगा, टॉर्क भाई एम जी क्यों 0, एम जी को आगे पीछे करोगे इसके अबाउट, बताओ क्या दूरी कोई बन रही है क्या, नहीं, तो टॉर्क भाई एम जी कितना हो गया 0। टॉर्क भाई एफ एक्स कितना, एफ एक्स करना, एफ एक्स इंटू पर दूरी रहेगा, एफ एक्स ये है कि नहीं है, आगे पीछे करा तो एफ एक्स भी कहाँ पास हो गया, इसी पॉइंट से जिस पॉइंट पर चाहिए, जिसके पास चाहिए उसके पास, उसके पास अगर फोर्थ की लाइन पास हो जाए तो क्या उसके फोर्थ द्वारा टॉर्क कितना हो जाएगा 0, एफ एक्स भी करना 0। एफ वाई देखो, एफ वाई टॉर्क बाई एफ वाई करना, तो एफ वाई को आगे पीछे किया, एफ वाई इंटू पर दूरी, बता दूरी यहाँ से लेने की नहीं, बीचों बीच लेना कि नहीं, ये दूरी कितनी 5 है, तो क्या 5/2 बचे की नहीं बचेगी, तो टॉर्क बाई एफ वाई करना, एफ वाई इंटू टॉर्क बाई एफ वाई करना, एफ वाई इंटू 5/2, देखो ये लिखा है ना, ये लिख दिया। फिर देखो टॉर्क बाई टी कॉस 30, अरे टॉर्क बाई टी कॉस 30 देखो, टी साइन 37 कहना था, टी साइन 37 कहना था, टी साइन 37 को आगे पीछे करोगे कहाँ पास हो गया, जिसके अबाउट वैसे पास हो गया, तो इसका भी कितना टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0, एम जी का भी टॉर्क 0, एफ एक्स का भी टॉर्क 0, बचा किसका टॉर्क, एफ वाई बचा, और किसका टॉर्क बचा होगा टी कॉस क्या करो, आगे पीछे करो, तो दूरी कितनी है, अरे दूरी कितनी 5/2 है, तो आगे पीछे क्या यहाँ दूरी मारी होता टी कॉस 30, यहाँ टी कॉस 30 करना है, टी कॉस 30 इंटू 5/2, तो एफ वाई टॉर्क दे रहा है और कौन दे रहा है, टी कॉस 37 टॉर्क दे रहा है। नेट टॉर्क कितना है 0 है, 2 बचे हैं, दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल अपोजिट होंगे, तो यहाँ पे लिखा एफ वाई का लिखा, इसका लिखा, तो एफ वाई कितना आया 4t/5, देखो एफ वाई इंटू 5/2, टी कॉस 30 करना होगा 3/5 नहीं 5, यहाँ लिखोगे 4/5 लिखा, 4/5 लिखा, यहाँ पे टी है वैल्यू लिखा, तो टी कॉस 30, एफ वाई कितना आ गया, एफ वाई कितना आ गया 4t/5 आ गया, एफ वाई 4t/5 आ गया, शायद हमने यहाँ लिखा है एफ वाई प्लस टी कॉस 30 इक्वल टू कितना लिखा एम जी, है ना, एफ वाई प्लस टी कॉस 30 इक्वल टू कितना होगा एम जी होगा, तो एफ वाई कितना आ गया 4t/5 आ गया, रख दिया, टी कॉस 30 कॉस कितना 4/5, तो ये कितना 40/5 इक्वल टू कितना, एम कितना दिया 1 दिया, मास दिया, जी कितना होता 10 होता है, यहाँ बचा 10, तो इसको ऐड किया 40/5 प्लस 40/5 कितना हो जाएगा 80/5 इक्वल टू 10, टी कितना हो गया, यहाँ वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू आ गई, मतलब टेंशन आ गया कि नहीं आ गया, चाहिए था टेंशन आ गया। और क्या निकालना, हिंज फोर्स में एक्स वाला फोर्स, एक्स वाला कितना हुआ है, हिंज फोर्स में एक्स की वैल्यू इफेक्ट है ना, इफेक्ट करना, अभी करना इफेक्ट करना, टी साइन 30 टी निकाला नहीं निकाला अभी 25/4, तो इफेक्ट देख दो, टी साइन टी की जगह कितना लिखा 25/4, साइन 30 कितना होगा 3/5, यहाँ 15/4 ये आ गया। एफ वाई कितना, एफ वाई जो एफ वाई करना है, एफ वाई करना टी साइन सॉरी एफ वाई करना है एम जी माइनस टी कॉस 37 है कि नहीं, एफ वाई है, यहाँ से एफ वाई भी निकाल लो, ये एफ आई यहाँ निकाला था, सॉरी एफ आई यहाँ निकाला था, एफ आई कितना था 40/5 आया था, यहाँ से 40/5 एफ आई भी निकाल दिया, इफेक्ट भी आ गया, एफ आई हमसे पूछा नेट, टेंशन तो आ गया, पूछा हिंज फोर्स, तो हिंज फोर्स कौन सा निकाला, इफेक्ट बताओगे एफ आई बताओगे, भाई नेट बताओ ना, नेट बताओ ना, इफेक्ट कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है एफ आई कहाँ लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स है ना, तो सीधे ऐड करो कि वेक्टर वाला करोगे, वेक्टर करो 90 रुपये तो क्या करता है √ एफ एक्स प्लस एफ आई स्क्वायर, इफेक्ट रखा एफ आई रखा, हिंज फोर्स भी आ गया, हिंज फोर्स आ गया, टेंशन आ गया, तब पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ये देखो अब ये टॉपिक आप लोग कल देख लेना, ये वाला हो जाएगा ये, ठीक है। F1 वाला ऐसे आएगा, F2 वाला ये आएगा, दूरी कितनी है L/√3 है, ये सब पता नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे x करना है L/√3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है L/√3 ये L 60 डिग्री, ये हाइट कितनी होती है √3 L/2, ये दूरी कितनी होती है y √3 L/6, ये सब समझ लो। ये किसके लिए बोला, प्रॉपर्टी किसके लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिखी, एक बार देख लेना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेना। अब देखो ये वाला है, अब ध्यान देना क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है, फोर्स होता है, यहाँ क्या होता है, वहाँ फोर्स, यहाँ पे टॉर्क, वहाँ पे ए, यहाँ पे अल्फा, वहाँ पे वी, यहाँ पे ओमेगा। तो F = m होता है, तो टॉर्क = क्या है, एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे आई कि नहीं है। देखो यहाँ पे F तो यहाँ पे टॉर्क, यहाँ पे एम, यहाँ पे तो आई, यहाँ पे ए तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे वी तो यहाँ पे ओमेगा, है कि नहीं। देखो F = m है, टॉर्क = I अल्फा, ए dy/dt, ए नहीं अल्फा, वी की जगह ओमेगा डी होगा, यहाँ वी = dx/dt वी, और यहाँ पे एक्स,
यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे थीटा है कि नहीं, देखो थीटा ओमेगा डी आता कि नहीं आता, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब देखो मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता रहा हूँ कि कभी तुमसे पूछेगा ना हिंज के अबाउट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, हिंज के अबाउट तुम अल्फा निकालो, हिंज ऑब्जेक्ट के अबाउट कोई रहेगा हिंज ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक रहेगा ऑब्जेक्ट फ्री ऑब्जेक्ट रहेगा हिंज ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आप लोग बताता हूँ हिंज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना ये क्या है समझना। ऑब्जेक्ट क्या है, हिंज है, मतलब ये चल नहीं सकता, बस क्या करेगा रोटेट करेगा, घूमेगा बस, चलेगा नहीं। ये मान लो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर किसके जैसा होता है, रिंग जैसा होता है ना, रिंग जैसा है। मान लो ये क्या है, ये सिलेंडर है, ये परपेंडिकुलर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस मान लोगे, ठीक है। इसी के बाद ये क्या है, हिंज है। जब हिंज ऑब्जेक्ट रहेगा, जब हिंज ऑब्जेक्ट, टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क का फार्मूला क्या है, आई अल्फा फार्मूला है। जब हिंज ऑब्जेक्ट रहेगा तो टॉर्क किसके अबाउट निकालो, टॉर्क किसी अबाउट निकालना रहता है, तो टॉर्क निकालना हिंज पॉइंट के अबाउट, समझना। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन टॉर्क और अल्फा वाला क्वेश्चन कभी पूछे, अल्फा और टॉर्क में रिलेशन बने, आई में रिलेशन बने, और तुम्हें आई भी निकालना पड़ रहा हो, टॉर्क भी निकालना पड़ रहा हो, अल्फा निकालना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुम देखना ऑब्जेक्ट कैसा हिंज है क्या या फ्री है। अगर ऑब्जेक्ट हिंज होता तो टॉर्क कौन सा निकालोगे, टॉर्क निकालो किसके अबाउट निकालोगे, हिंज पॉइंट के अबाउट निकालोगे। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालोगे, हिंज पॉइंट के अबाउट निकालोगे। तो फॉर्मूला क्या होना, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इक्वल टू आई अबाउट हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। तो ये इसके लिए बना। बताओ ये पहला क्वेश्चन, ये पहला एग्जांपल देखो, यहाँ बताओ मुझे निकालना क्या, अल्फा निकालना, मुझे क्या निकालना, सॉरी मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन लिखनी है। तो बताओ मुझे क्या क्या लग रहा है, यहाँ टॉर्क कौन ये है, ये हिंज पॉइंट नहीं है, मतलब मुझे इसी के बाद क्या निकालना है, टॉर्क भी निकालना है, इसी के बाद क्या निकालना है, अल्फा भी निकालना है। ये हिंज पॉइंट कैसे है, इस तरह है, परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर। बताओ तो आई क्या आएगा, इसके अबाउट आई क्या रहेगा, बताओ आई अबाउट हिंज पॉइंट कितना होगा, बताओ आई है, बताओ हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर के अगर सेंटर के परपेंडिकुलर कोई लाइन पास होती है, बताओ कितना होता है, mr²/2 होता कि नहीं सर, mr² होता है, कितना होता है, mr² होता है। अरे हॉलो सिलेंडर है ना भाई, अगर भाई सॉरी सिलेंडर तो कितना होता है, mr²/2 होता। तो हॉलो सिलेंडर के अगर सेंटर के परपेंडिकुलर पास होता है mr² होता कि नहीं होता है। तो बताओ इसके बाद भाई हिंज पॉइंट के बाद कितना हो गया, mr² सॉरी mr² आ गया, नहीं आ गया आगे। तो हिंज पॉइंट के बाद आई लिख दिया, ये तो लिख दिया। टॉर्क लिखना, टॉर्क कैसे लिखूँ, टॉर्क क्या होता है बताओ, टॉर्क होता है, पहले चेक करो टॉर्क कौन दे रहा है, पहले देखो टॉर्क कौन दे रहा है, mg है और टेंशन 2 फोर्थ नहीं है, टेंशन है और mg है। बताओ mg कहाँ लग रहा है, नीचे, और क्या mg क्या इस हिंज पॉइंट के पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो mg वाला टॉर्क कितना हो गया, 0। mg अगर जिसके अबाउट निकालना उसके अबाउट ही पास हो जाए तो mg वाला टॉर्क कितना, 0। टॉर्क किसके अबाउट निकालना, हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना है। बताओ लेकिन बचा क्या, टेंशन, क्या टेंशन वाला किसी के अबाउट निकालना है, हिंज पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ेगा ना, सभी टॉर्क निकालना है। तो टेंशन का mg का टॉर्क लिखा 0, टेंशन का टॉर्क लिखो, फिर नेट टॉर्क लिखो, फिर ये नेट इसको बोलेंगे नेट टॉर्क, ठीक है। तो बताओ टेंशन टॉर्क कितना लिखोगे, टेंशन को आगे पीछे किया इंटू परपेंडिकुलर किसके बाद निकालना है, इसके बाद निकालना है परपेंडिकुलर। बताओ ये दूरी कितनी है, r है, तो लिखा ये कितना t/r। बताओ नेट टॉर्क कितना आ गया, t/r है, क्योंकि ये 0 ये कितना एक ही बचा t/r, तो यहाँ कितना लिखा t/r लिखा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के बाद कितना आया, mr² लिखा इंटू अल्फा लिख दिया, खत्म, आंसर आ गया। अल्फा निकालने बोलेगा, आंसर निकाल, m दिया रहेगा, r दिया रहेगा, निकाल लेना फटाफट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या दिया है समझना। एक रॉड है, इस तरह ये बधा हुआ है, रॉड है, ये टेंशन ये रस्सी से ये बधा हुआ है, यहाँ से ये हिंज है, यहाँ से ये हिंज है, यहाँ ये रस्सी से बधा हुआ है। ये बोल रहा है कि ना रस्सी को काट दो, रस्सी को काटती बताओ टेंशन क्या हो जाता है, 0, याद है कि नहीं याद है। तो सोचो ये, लेकिन यहाँ से हिंज है, लेकिन यहाँ से रस्सी काटा टेंशन 0, बताओ रस्सी काटा टेंशन 0, तो अगर यहाँ से हिंज है तो तुम्हें क्या लगा, इमेजिन हो रहा कि नहीं, रॉड घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसके अबाउट घूमेगा है। अरे ये हिंज ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, हिंज ऑब्जेक्ट की फ्री ऑब्जेक्ट है, ये फ्री होता है कब, जब चलने भी लगे। ये क्या है, हिंज है भाई, किसी के अबाउट क्या करे, बस रोटेट ही करे, चले ना। तो किसी के बाद फिक्स है कि नहीं फिक्स है, ये किसी के अबाउट फिक्स है, तो इसको जैसे काटा तो ये रॉड में लग रहा है, ऐसे घूम जाएगा इस तरह, इसके बाद ये घूम जाएगा, घूमेगा। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट, इसके बाद हिंज है। अब कैसे निकालें, तरीका क्या है, अब बताओ। अगर हिंज ऑब्जेक्ट है तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, यही टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हिंज पॉइंट के अबाउट है, बताना आप लोग, बताना कोई बताए। हिंज पॉइंट के अबाउट मतलब कहाँ पे, हिंज पॉइंट कहाँ पे, ये कॉर्नर पे कि नहीं है, बताओ। जब कॉर्नर पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, बताओ फॉर्मूला क्या, ml² बाई 3, ml² बाई 3 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। बताओ टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट कितना होगा, टॉर्क निकालना, हिंज पॉइंट के अबाउट क्या कौन फोर्स लग रहा है, क्या यहाँ पे, अरे रस्सी तो काटे टेंशन तो 0 हो गया, बचा क्या, mg तो बचा, mg यहाँ पे लगे, बीच में लगता है नहीं लगता, l/2 पे लगता है, mg लग गया। किसके अबाउट निकालना है, टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट, मतलब कहाँ पहुँचे, हिंज पॉइंट के अबाउट पहुँचो, mg को आगे पीछे करो, mg इंटू दूरी रहेगा नहीं रहेगा, यहाँ तक खींच के तीर मारो, कितना आएगा दूरी, l/2, तो mg इंटू l/2, ये टॉर्क आ गया, ये लिख दिया आंसर, अल्फा निकाल लो, अल्फा 3g/2l, कितना आसान तरीका है। ये देखो एक बताता आप लोगों को, शायद मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया, चाचा चाची है ना, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारी चाची हैं, ठीक है, दोनों एक अपने सर पे ये रॉड को रखे हैं और ये बैलेंस है, रुका हुआ रॉड है, ठीक है। अब चाची क्या हुई, चाची को जानते ही हो भाई, किसी ने बुला ली चाची को, चाची भागी वहाँ से।
जब चच्ची जैसे भागी है, चच्ची को लगा भारी है, चच्ची क्या हुई, चच्चा को छोड़ के भाग गई। जैसे चच्ची चच्चा को छोड़ भागी, लेकिन बताना क्या यहाँ से क्या चच्चा ने इसको रॉड को यहाँ से पकड़ा, एक तरीके से हिंज किया कि नहीं किया है, रोका हुआ कि नहीं रोका हुआ है। चच्ची भागेगी तो क्या हुआ, क्या ये रोटेट करेगा नहीं करेगा, चच्चा के बॉडी है, हिंज के बॉडी रोटेट करेगा। मतलब ये भी क्या है, फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट आई अबाउट हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। देखो ये चच्चा और चच्ची एक बार दोनों रॉड को पकड़ खींच रहे हैं, क्या हुआ, चच्ची खींच रही है रॉड, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो चच्ची ने रॉड को छोड़ दिया मान लो, ठीक है। तो चच्ची क्या हुई, पीछे गई, चच्चा के बाद क्या करेगा, रोटेट करेगा, तब भी ये कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला, ठीक है। और अब देखते फ्री ऑब्जेक्ट, ये हो गया हिंज ऑब्जेक्ट वाला, हो गया फ्री ऑब्जेक्ट। समझ में आया, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इक्वल टू आई अबाउट हिंज पॉइंट इनटू अल्फा। आई अबाउट हिंज पॉइंट देखना कैसे रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन के, है ना। ये देखो ये है, ठीक है, निकाल लोगे। कभी कभी आई तुम्हें डायरेक्ट दिया रहेगा तो घबराने की बात नहीं है। अब देखो फ्री ऑब्जेक्ट आ गया, फ्री ऑब्जेक्ट मतलब क्या, चले भी और घूमे भी, दोनों करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसके लिए सीधे एक फार्मूला याद कर लो। जब फ्री ऑब्जेक्ट रहेगा तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा नहीं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ये फार्मूला लगाओगे यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा का, क्योंकि इसका फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब बताना ये देखो ये क्या है, एक यहाँ पे रॉड रखा हुआ है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास इसका है। हमने क्या किया, फोर्स मारा यहाँ पे से कॉर्नर पे मारा, ये रुका हुआ, ये हिंज नहीं है, ये रॉड हिंज नहीं है, हिंज नहीं है, हिंज ऑब्जेक्ट नहीं है, रुका हुआ फ्री है ये। मतलब पेन रखते थे, पेन लगे मतलब ऐसे रॉड का। अब क्या किया, यहाँ से मैंने इसको खींच के मारा, तो बताओ ये क्या हुआ, आगे भी जाएगा और घूमेगा भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, फ्री ऑब्जेक्ट। फ्री ऑब्जेक्ट का फार्मूला क्या है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सबसे पहले क्या लिखो, टॉर्क लिखे, बताओ कौन सा फोर्स है, एक ही तो फोर्स है यहाँ पे, एम जी तो बैलेंस हो रहा है टेबल पर, नॉर्मल तो बैलेंस हो रहा है, उसका थोड़ी देखेंगे। तो कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे बताओ, फोर्स एफ ही तो है। तो एफ वाले लिखो, एफ का टॉर्क अबाउट किसके, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ लिखना है, अबाउट लिखना है ना। तो एफ को क्या करोगे, आगे पीछे करोगे, एफ को आगे पीछे किया, इनटू कहाँ पहुंचा, सेंटर मास के अबाउट निकालना ना। तो यहाँ पहुंचे, यहाँ से क्या करें, तीर मारा, इनटू पर बताओ ये दूरी कितनी है, सेंटर मास से दूरी कितनी होगी, L/2 होगी नहीं होगी। तो बताओ एफ इंटू L/2 है कि नहीं है, आ गया। मतलब मूवमेंट बताना, ये सेंटर मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, ये तो होगा सेंटर पे कि नहीं, एमएल स्क्वायर बाय 12 याद नहीं याद है, यहाँ रखा, ये देखो एफ इंटू बाई एमएल स्क्वायर बाय 12, यहाँ अल्फा रख दिया, खत्म, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, अब ये ए हो गया, ए हो गया, अब भी देखो ये भी अलग देखो, अच्छा कहती ये भी है, ये रखा है। अगर मैं कैसे किसी तरीके से ना इसके बीचों बीच मारूँ तो तब क्या लग रहा है तुम्हें, घूमेगा कि बस चलेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, आगे जाएगा। मैं कॉर्नर मारा, यहाँ मारा, देखो ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ऐसे मारा हूँ देखो चलेगा, बस क्या आगे जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि चलेगा भी, घूमेगा, चलो कोई बात नहीं लगा देते हैं, तो घूमेगा। तो तब टॉर्क अबाउट सेंटर मास इक्वल टू आई अबाउट सेंटर, ये फार्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है। मतलब फोर्स क्या है, एफ है, किसके अबाउट लिखना है, सेंटर मास के अबाउट। तो फोर्स का टॉर्क अबाउट सेंटर मास कितना होगा, फोर्स ऊपर में दूरी, फोर्स को क्या करोगे, आगे पीछे करोगे, क्या ये फोर्स जहाँ किसके अबाउट निकाला, सेंटर मास के अबाउट निकाला, यहाँ पहुँचे, चाहे कोई पर दूरी पर नहीं, क्या नहीं, फोर्स अगर जिसके अबाउट निकालना उसके अबाउट अगर पास हो गया तो मतलब टॉर्क उस फोर्स द्वारा कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क कितना हो गया, 0। लेकिन फोर्स तो लग रहा है भाई, फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है आगे, अरे दिख तो रहा है फोर्स ये आगे जा रहा है, लेकिन टॉर्क कितना, 0। अगर टॉर्क 0 तो क्या बॉडी रोटेट करती है, नहीं। जब टॉर्क रहता है तभी बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। तो मतलब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी क्या, नहीं, बस क्या करेगी, आगे चलेगी, रोटेट नहीं करेगी, आगे चलेगी। तो बताओ टॉर्क अगर नहीं तो नो रोटेशन, ओनली चलेगी, घूमेगी नहीं, ठीक है। तो ये लिखा, अगर बॉडी को चलाना है देन फोर्स उसकी कहाँ लगाओ, सेंटर ऑफ मास पे लगाऊँ। अगर बॉडी को सिर्फ चलाना है, घुमाना नहीं है, तो फोर्स कहाँ का, कोई बॉडी फ्री ऑब्जेक्ट ऐसे है, फ्री है, कहीं हिंज नहीं है, मुझे इसे चलाना है तो कहाँ फोर्स लगाऊंगा, मैं सेंटर ऑफ मास पे लगाऊँ, बॉडी क्या करेगी, बस आगे जाएगी। मुझे चलाना घुमाना दोनों है तो कहाँ फोर्स लगाऊँ, मैं कॉर्नर पर लगा दूँ या सेंटर मास के सेंटर मास के अलावा कहीं और लगा दूँ, तो बॉडी चलेगी भी और घूमेगी। देखो जैसे ये केस, यहाँ चल भी रही थी और घूम भी रही थी, यहाँ पे बस चल रही थी, उसके पहले जो पड़ा उसमें क्या कर रही थी, बस घूम रही थी। कितने बढ़िया केसेस सब, ठीक है। आगो यहाँ पे आ जाओ, लिखा है पुली, लिखा है मास के में रेडियस आ रहा है, लाइक लो, तुमने मास का तरीके दिया, रेडियस 40 सेंटीमीटर दिया, तुमसे पूछा है कि अल्फा कितना होगा, पूछा अल्फा निकालो। तो सोचो मैं यहाँ पे मुझे देख के क्या लग रहा है, फोर्स भी दिया, 30 मीटर लग रहा है, टेंशन भी 30 मीटर लग रहा है, एमजी वगैरह तब कुछ दिया है। तुमसे पूछा कि बताओ अल्फा निकालो, तो बताओ मैं अल्फा निकालना, मुझे यहाँ पे पुली के बारे में दिया है, पुली कैसा रिंग लाइक है, पुली कैसी है बोल दिया है, पुली कैसी है रिंग लाइक है ना, रिंग लाइक मतलब कैसा हॉरिजॉन्टल ना, रिंग लाइक है। तो बताना आप लोग, यहाँ पे लिखा ना हॉरिजॉन्टल लिखा ना, मतलब रिंग लाइक होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, रिंग लाइक। तो आप लोग मुझे ये बताना कि क्या मुझे यहाँ देख के लग रहा है कि मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, हाँ निकाल सकता हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पे टॉर्क निकाल, हाँ निकाल सकता हूँ। तो भाई मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, आर ये टॉर्क निकाल सकता हूँ, तो भाई मैं अल्फा नहीं निकाल सकता, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से। तो फॉर्मूला दिमाग में क्या आएगा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये हिंज है या फ्री है, हिंज है भाई। देखो इसके अबाउट क्या बोला है, हिंज है। तो अगर हिंज है तो कौन सा, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट आई अबाउट हिंज पॉइंट इनटू अल्फा।
तो चलो टॉर्क पहले निकालते हैं। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परमेंट दूरी होती है। यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg भी लग रहा है और टेंशन भी लग रहा है। हिंज इसके अबाउट है, मतलब ऐसे एक्सिस है, इसके अबाउट हिंज है, हाँ इसके अबाउट हिंज है। बताओ ये mg वाला कहाँ पास हो रहा है? mg वाले को mg का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसी से पास हो रहा है। लेकिन एफ ये जो टेंशन वाला टॉर्क है, टेंशन वाला जो टॉर्क है, बताओ वो क्या होगा? आगे पीछे करेंगे इसको, आगे पीछे किया, बताओ टेंशन इंटू परपेंडिकुलर दूरी, दूरी कितनी है? आर, तो कितना लिखा? टेंशन इंटू आर, टेंशन कितना? 30 इंटू आर, आर कितना है? 40 सेंटीमीटर, मतलब 40/100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आ गया टॉर्क अबाउट, टॉर्क किसके द्वारा? टेंशन द्वारा टॉर्क आ गया। टॉर्क तो आ गया, किसके अबाउट निकाला था? हिंज पॉइंट के अबाउट निकाला, टॉर्क निकाला। आई निकालना किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट। आई कितना होता है? रिंग है, रिंग जैसा है, एम आर स्क्वायर है कि नहीं रहेगा? तो लिखा यहाँ पे देखो, आउट साइड में आके एम आर स्क्वायर लिख दिया। मास कितना? 3, आर कितना? 40/100 से 100 मीटर, ये कर दिया, एम आर स्क्वायर। आई आ गया, आई रख दिया, देखो आई रख दिया, मास देखो ये पूरा आई रख दिया, ये देखो टॉर्क निकाल के रख दिया। टॉर्क कौन दे रहा है? बस 30 mg दे रहा है क्या टॉर्क? नहीं, उसको टॉर्क दिया, आई रख दिया, और यहाँ पे आंसर अल्फा आ गया। अल्फा 25 रेडियन आएगा पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अगला ये सब क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन देखो आसान है भाई, ठीक है। लिखा था इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय ये देखो थीटा दिया है, तुमसे पूछा टॉर्क निकालो। टॉर्क ऑफ द व्हील, टॉर्क व्हेन द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0 एट, बोला टॉर्क किस टाइम पर? बोला है टॉर्क ऑन द व्हील, ये टॉर्क किस टाइम पे 0 हो जा रहा है, ये पूछा है। थीटा दिया हुआ है, तो देखो टॉर्क बोला 0 हो जा रहा है। टॉर्क 0 मतलब क्या? अल्फा 0, याद करो। फोर्स 0 मतलब क्या होता था? एक्सेलरेशन 0। तो फोर्स नहीं, यहाँ क्या है? टॉर्क है, तो टॉर्क 0 मतलब क्या? अल्फा 0। कितने बढ़िया तरीका भाई है। टॉर्क 0 मतलब क्या? अल्फा 0, अल्फा 0। लेकिन थीटा दिया ना, देखो फंक्शन वगैरह दिया, इसका मतलब हमें दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा भाई? थीटा फंक्शन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिमाग में आएगा नहीं आएगा? आएगा, आएगा ही ना, आएगा भाई। अगर मैं थीटा दिया तो थीटा दिया तो मैं थीटा क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा। ओमेगा निकाला, ओमेगा कैसे निकाला? डिफरेंस करके ओमेगा निकाला, फिर जो ओमेगा आया उससे क्या निकाल दिया? अल्फा निकाल दिया। अब हमें पता अल्फा कितना है? 0। अल्फा 0 तो क्या निकाल दिया? यहाँ से टाइम निकाल दिया। तो जिस टाइम पे ये अल्फा 0 वो टाइम आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। थीटा दिया था, थीटा क्या निकाला? ओमेगा निकाला, 60 स्क्वायर माइनस 12 यहाँ तक। ओमेगा क्या निकाला? अल्फा निकाला। अब पता अल्फा 0 है, अब अल्फा जिस टाइम पे 0 मतलब उस टाइम पे टॉर्क 0 होगा, तो जिस टाइम पे अल्फा 0 क्या वो टाइम यहाँ तक आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, टाइम मानते आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर तो ये क्वेश्चन देखो, ये सॉलिड, ये क्वेश्चन नहीं, हाँ ये क्वेश्चन देखो, हाँ लिखा है सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास। पहले मैं आप लोग एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, एक कॉन्सेप्ट दिखा दूँ आप लोग को। कभी कभी ऐसा लिखा था अल्फा इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, ये लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। और तुम्हें यहाँ पे अल्फा, हमें पता अल्फा की वैल्यू यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है क्या? नहीं, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसको रेडियन चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कैसे करेंगे रेडियन चेंज? और रेडियन चेंज मतलब रेवोल्यूशन दिया ना, मतलब क्या रोटेशन दिया, तो n इक्वल टू थीटा अपॉन क्या होता है? 2 पाई होता है। n कितना है? देखो कितना रेवोल्यूशन है? 2 रेवोल्यूशन है, 2 लिखा, थीटा लिखा, अपॉन में 2 पाई, थीटा कितना आ गया? 2 टू द 4 पाई आ गया कि नहीं? बताओ ये किस में होता है? रेडियन में तक नहीं होता है, 4 पाई रेडियन। बताओ रेवोल्यूशन से क्या किया? रेडियन लाया, तो बताओ इसको चेंज करने का तरीका, तो अल्फा कितना हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिख दें? 4 पाई, 2 पाई, बताओ 2 तो उसकी जगह ना 4 पाई रेडियन आ गया, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं किया। तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब समझ में आ गया? पर सेकंड स्क्वायर मतलब समझ में आया? तो 2 रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? 4 पाई रेडियन होता है, 2 रेवोल्यूशन में, अरे 1 रेवोल्यूशन मतलब कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन, 2 रेवोल्यूशन मतलब कितने रेडियन? 4 पाई रेडियन। देखो आया कि नहीं आया? फॉर्मूले भी आया, तो 4 पाई रेडियन, अल्फा मतलब कितना? 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन, ए सॉलिड लिखा है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस इतना दिया है, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, किसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। मासलेस दिया स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग दिया, रिक्वायर राउंड अराउंड द सिलेंड्रिकल दिया है, सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर दिया है विथ वन एंड अटैच टू द इट एंड अदर एंड क्या होगा? फ्री है, ठीक है। टेंशन इज द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ, तुम्हें एंगुलर एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस करना। अल्फा बताओ 2 रेडियन पर सेकंड, मतलब अल्फा कितना दिया है? 4 रेडियन पर सेकंड। इसका देखो यहाँ चेंज करके इसने लिखा, ठीक है। अब बताओ डायग्राम बना दिया, ये डायग्राम बना, ठीक है। मास कितना? 50 kg, रेडियस कितना? 0.5 मीटर। बताओ कौन सा फार्मूला लगाऊँ? हिंज है ना, तो कौन सा फार्मूला? टॉर्क हिंज वाला। तो सबसे पहले क्या टॉर्क निकालते हैं? टॉर्क कैसे निकालता हूँ? mg कितना हो जाएगा? अरे अभी निकालते हैं, mg कितना? 0। टॉर्क 3 टू r रहेगा, टॉर्क कितना है? 3 टू r लिखा, देखो लिखा कि नहीं? टॉर्क आ जाएगा, अरे 3 टू आगे पीछे करोगे r आ जाएगा। आई क्या रहेगा? सिलेंडर है ना, सिलेंडर का परपेंडिकुलर कैसा दूरी होता है? सिलेंडर मतलब कैसा? डिस्क रहता, डिस्क पे अगर परपेंडिकुलर अगर एक्सिस हो जैसे होती क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, तो आई का एम आर स्क्वायर, तो देखो आई लिखा एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा, देखो अल्फा, अल्फा सर एम आर स्क्वायर, अल्फा भी दिया है, अल्फा कितना आया? 4 पाई दिया है, अल्फा दिया है। क्या यहाँ से तुम्हें टेंशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, देखो टेंशन निकाला था, टेंशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन किया था, ये वाला मत करना, ये वाला करो। लिखा क्या? ये सब क्वेश्चन मैंने वहाँ करवाए हैं भाई। देखो एन ऑटोमोबाइल ऑफ मास मूव्स अराउंड स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या 15 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? मल्टीप्लाई करना 5, ये इतने स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.5, रेडियस कितना दिया है? 0.45 मीटर। एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकालना पड़ेगा? नहीं निकालना पड़ेगा, अच्छी बात। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दिया कितना? 3 kg पर मीटर स्क्वायर दिया,
अब इफ़ द व्हीकल ब्रॉट टू रेस्ट, व्हीकल के किस पे लाना है, रेस्ट पे लाना है। सोचो क्या कर रहा है, ध्यान देना क्या कर रहा है। बोल रहा है वी कितना है, 54 किलोमीटर मतलब कितना, 15 मीटर पर सेकंड है ना स्पीड है, ठीक है 15 मीटर पर सेकंड है ये स्पीड है, ठीक है इनिशियली है। बोल रहा रेडियस कितना है 0.45 मीटर है। बोल रहा है क्या करना है हमें, इसको रोकना है, मतलब वेलोसिटी किस में लानी है, 0 करनी है ना, वेलोसिटी 0 करनी है। मतलब निश्चय क्या दे रहा है 3 दे रहा है, ठीक है ये दे रहा है। इफ़ द व्हीकल और रोकना का, इफ़ द व्हीकल ब्रॉट टू रेस्ट इन, कितने रेस्ट लाना है, इन कितने टाइम में, 15 सेकंड में, दिखा है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द ब्रेक टू, तुम्हें क्या निकालना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है, ये निकालना है। मतलब तुम क्या निकाल लो, आई निकाल दो, आई दिया है, आई दिया कि नहीं दिया है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालो, अल्फा कैसे निकालें, अल्फा कैसे निकालें, आओ देखो, यू दिया है, वी दिया है, यू 15 मीटर पर, यू कितना है 15 है, यू 15 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया, आया। तो वी इक्वल टू क्या होता था, वी इक्वल टू क्या आर ओमेगा होता है कि नहीं होता है, होता है। बताओ यू इक्वल टू, अगर ये यू है तो यू नॉट लिखूँ, ओमेगा नॉट लिखूँ यहाँ पे, लिखूँ आर क्या ना 0.5, बताओ यहाँ 0.5 रखा, 15 लिखा, ये क्या यहाँ तो ओमेगा नॉट आ गया कि नहीं आ गया, ओमेगा नॉट। तो वी यू से क्या आया, ओमेगा नॉट आर पता था, वी इक्वल टू आर ओमेगा रिलेशन लगा के यहाँ से ओमेगा नॉट निकाल लिया, ऐसे होता है, ठीक है। अब पता है ये ओमेगा नॉट आ गया, अल्फा निकालना है, तो ओमेगा नॉट पता है फाइनली वेलोसिटी कितनी है 0 है। अगर v 0 है तो ओमेगा भी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ओमेगा भी 0। और टाइम पता है, टाइम कितना है 15 सेकंड। तुम्हें u पता है, v पता है, टाइम पता है। क्वेश्चन कौन थी ये वाली, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे सर तुम पढ़ा भाई, पढ़ लिया करो अल्फा। बताओ ये क्या रिटार्डेशन हो रहा है, इसे यहाँ के क्या लगाया, माइनस लगाया ना, तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, अल्फा टी हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन टी, ओमेगा नॉट दिया कितना आया 100/3 आ रहा है, और टाइम कितना था 15 सेकंड रख दिया, तो क्या अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो आ गया, और टाइप इक्वल टू क्या था आई अल्फा आ गया। ये क्वेश्चन देखो कर लेना, शायद ये क्वेश्चन भाई कर लेना। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, अब रेडियस 50 सेंटीमीटर, ये डिस्क दिया है, यू दिया है, ठीक है अल्फा दिया है। यू अगर दिया तो इससे क्या निकाल लोगे, ओमेगा नॉट निकाल लेना। यू इक्वल टू दिया तो ओमेगा नॉट कितना, बोलो। अरे यू दिया तो ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा 0। अल्फा दिया है, और तुम अगर तुम्हें यहाँ पे तुम्हें मैं बोलूँ कि तुम्हें और कुछ अल्फा तुम्हें पता है, अल्फा शायद पता है ना, अल्फा कितना दिया है 2 दिया है, अल्फा भी दिया है। तो ओमेगा नहीं निकाल पाओ क्या, ओमेगा निकालो, ओमेगा क्या होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। टाइम भी दिया, शायद टाइम दिया, क्या टाइम दिया है, पढ़ लो पूरा टाइम कितना दिया, देखो टाइम दिया 2 सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा नॉट कितना 0, अल्फा कितना 2, टाइम कितना है 1 है, तो अल्फा कितना है 1 है शायद, अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड दे रहा है 2, टाइम कितना है 1 है, 2 है 2, तो ओमेगा कितना आ गया 4 आ गया, आगे नहीं ओमेगा 4। हमें क्या निकालना है एसी कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ओमेगा कितना 4 का स्क्वायर मतलब 16, आर दिया है, आर क्या 50 से 50/100 करोगे ना, ये करोगे 50/100 मतलब 2, एसी कितना आ गया 8 आएगा नहीं आया। देखो इसने कुछ दूसरे तरीके निकाला, हमारे एसी 8 आ गया। अरे एसी 8 है, 80 निकालो, 80 निकालो क्या होता है आर अल्फा, इसे 80 निकाल दिया, एसी निकाल दिया। हमें ए नेट चाहिए ना, नेट एक्सेशन मतलब नेट एक्सेशन याद है √80² प्लस एसी स्क्वायर, 80 तो निकाला, आर अल्फा निकाला, एसी कैसे निकाला v²/r से निकालो या ओमेगा स्क्वायर आर। देखो मैंने ओमेगा स्क्वायर आर से निकाला, इसने v²/r से निकाला, खत्म। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देखो आप लोग ठीक है, लिखा ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, मास दिया 2 kg, रेडियस दिया 4 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 rpm। कितने से कर रहा है 3 rpm चल रहा है, जानना मास दिया है ये 3 rpm से, मतलब rpm मतलब क्या फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको पहले कन्वर्ट करो 3/60 rps होगा कि नहीं होगा, rpm/rps याद है rps, ये क्या इनिशियली चल रहा है, ठीक है। बोला कितना टॉर्क लगाएं, बताओ किसी बॉडी को रोकने के लिए क्या लगाते थे, फोर्स लगाते थे। अब बोला किसी बॉडी घूमते हुए रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो बोला कितना टॉर्क लगाएं कि बॉडी रुक जाएगी, कितने टाइम बाद, स्टॉप आफ्टर 2π रेवोल्यूशन, कितने रेवोल्यूशन के बाद 2π रेवोल्यूशन के बाद बॉडी रुक जाए, ठीक है। बॉडी रुकने मतलब क्या, एफ कितना हो जाएगा, फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0, ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा 2πf होता है, एफ नॉट होगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 2πf होता है, तो ओमेगा कितना हो गया 0, ओमेगा नॉट यहाँ से आ जाएगा, ओमेगा नॉट आ गया यहाँ से, ओमेगा नॉट आएगा निकालने 2πf नॉट रखोगे 2π/10, ओमेगा कितना है 0 है, हाँ ओमेगा 0 है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा 0 है, आ जाएगा। अब तुम्हें बताओ एन पता है, अगर एन पता है 2π रेवोल्यूशन बोल रहा है, एन बोल रहा है ना, एन से क्या निकालोगे थीटा निकाल, एन क्या θ/2π, मैंने बोला जब भी एन है थीटा निकालो, उससे थीटा आ गया, तो थीटा आ गया तुम्हें, तुम्हारे पास थीटा है, तुम्हारे पास ओमेगा नॉट है, तुम्हारे पास ओमेगा है कि नहीं। तो फार्मूला क्या v² प्लस 2as अल्फा, यहाँ से अल्फा निकाला, अल्फा कितना आ गया 1/800। टॉर्क निकालना था, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा होता है, होता नहीं होता है, अरे भाई टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। अब तुम्हें आई नहीं पता, अल्फा तो निकाल लिया, आई नहीं पता, आई कैसे निकालोगे। बोला क्या है सॉलिड सेंटर बोला है, सॉलिड सेंटर के बताओ सेंटर से परपेंडिकुलर की दूरी क्या होती है mr²/2 होती है, तो यहाँ mr², मास पता है, आर पता 2 रख दिया, यहाँ से आई निकालना, यहाँ से अल्फा, खत्म हो गया।
ये दो क्वेश्चन देखो। सर इस पर बताओ क्या होता है 2/5 हर इस पर कितना 2/3 हर इसका है। बताओ मैंने याद होगा आप लोगों को MK1 लिख दूँ मास इंटू K1, इस पर यहाँ पे MK2 रख दूँ मास इंटू, क्योंकि मास दोनों का सेम दिया है मैं K2 यहाँ पे K1 K2 दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना प्लीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है T और TB है, ये दो तीन क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हो जाए बताओ यहाँ पे 30 मिनट लगा, यहाँ 20 मिनट लगा रहा है। बोला कितना फोर्स लगाएं कि ये रेस्ट में आ जाए, तो बताओ फोर्स कहाँ लगाऊं, इधर लगाऊं कि इधर की नीचे लगाऊं। बताओ 30 20 50 लग रहा है ऊपर, अगर मैं 50 नीचे पीछे लगा दूँ तो क्या नेट एफ नेट 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हो जाएगा। तो मुझे कहाँ कितना लगाना 0 लगाना, देखो रेस्ट में एफ नेट 0 लाना है, तो एफ नेट कितना 20 + 30 ऊपर लग रहा है। अगर मैं नीचे एफ लगा दूँ, एफ कितना 50 लगा तो रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा, तो एफ कितना लगाना पड़ेगा मुझे नीचे 50 लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, 50 लगा दिया। अब बोल रहा कि हाउ मच फोर्स वेयर वी कैन अप्लाई। अब बोल रहा कि अरे कहाँ पे लगाएं, बोल रहा है कि कहाँ पे लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं। तो अब 30 नेट टॉर्क 0, क्योंकि रेस्ट में बोल रहा है ना, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा। नेट टॉर्क 0 मतलब क्या 20 के बाद टॉर्क 20 कितना होगा 20 × x। चलो मान लिया कि मैंने कहाँ फोर्स लगाया, मैंने मान लिया फोर्स कितनी दूरी पे लगाया 10 है, मैंने मान लिया फोर्स लगाया x दूरी पे, फोर्स लगाया यहाँ से x दूरी मैंने फोर्स लगाया, क्योंकि कहाँ फोर्स लगाऊँ नहीं पता ना फोर्स कहाँ लगाना है। फोर्स मैंने मान लो x दूरी पे लगाया, तो ये अगर x दूरी तो यहाँ दूरी कितनी रहेगी 10 - x रहेगी, तो x दूरी पे फोर्स लगाया। बताओ मैं किसके बाद निकालूँ, नहीं बोला ना रेस्ट में लाना, मतलब किसी के बाद निकाल लूँ, मैं इसके बाद कर दे रहा हूँ। बताओ ये कितनी बताओ इसके बाद निकालना है, तो 20 × x हो गया, इसका तो इसका क्या 30 × 10 - x हो जाएगा। 50 का टॉर्क कितना हो जाएगा 0, तो ये दोनों बराबर करते हैं, आंसर यहाँ से x की आएगा। ये देखो क्या है, याद होगा आप लोग को, ये बोल रहा है यहाँ फोर्स लगाओ, एक बार फोर्स यहाँ लगाओ। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ इसके बाद निकालना है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिख दिया। यहाँ टॉर्क लगाना है, यहाँ फोर्स लगाया फोर्स इंटू, बताओ क्या लेंथ यही तो है, एल यहाँ भी है एल यहाँ भी है। बताओ टॉर्क 1 भी कितना आया F × L है, यहाँ भी 4 F ही लगा रहे हैं, तो यहाँ भी कितना आया F × L। टॉर्क के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है I × अल्फा होता है। बताओ क्या दोनों में टॉर्क सेम है नहीं सेम है, टॉर्क दोनों सेम है। तो आई अल्फा किस में ज़्यादा होता है, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/i होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मतलब जिसका आई ज़्यादा उसका अल्फा कम, जिसका आई कम उसका अल्फा ज़्यादा। बताओ आई किसका ज़्यादा, जिसका आई किसका कम। बताओ क्या मैंने बताया था कि अगर हिंज बता था जिसके अबाउट एक्सिस के अबाउट अगर मास ज़्यादा दूर हो तो इसका मतलब विषय क्या ज़्यादा है, इसके बताओ ये वाला मास छोटा वाला मास कम है, इधर दूर पे कौन सा मास है कम वाला मास है, तो इसका मतलब विषय क्या है कम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, इसलिए इसका अल्फा क्या होगा कम, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, इसलिए इसका अल्फा क्या होगा ज़्यादा होगा। टॉर्क क्यों बराबर बताओ, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी फोर्स एल, देखो यही से एक दूरी फोर्स एल, टॉर्क बराबर यहाँ से निकाल लिया। ये क्वेश्चन कर लेना, ये तो बराबर कर लेना, ठीक है। ये पूरा हो गया, आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 37 मिनट की बनी, तो आप लोग और बता दूँ रुक जाओ। चलो भाई इतना बहुत आज के